दूसरी ओर कांग्रेस के हालात हम सब के सामने। पिछले 5 दिनों में जो कुछ मंजर देखा हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए, कैसे ऊहापोह मचा है, कैसे आपाधापी मची है और किस तरह से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है और कैसे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि महापौर जैसे पद के लिए कांग्रेस पार्टी के पास जमीन पर काम करने वाली कोई कांग्रेस नेत्री नहीं मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कैसी उपेक्षा और अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये जब आप प्रत्याशियों का विश्लेषण करेंगे, कम से कम महापौर के पद पर तो जो संगठन में काम किया हो, जो जनता के बीच काम किया हो, ऐसे प्रत्याशी भी कांग्रेस लेकर नहीं आ पाए। कांग्रेस के रायपुर में 15 साल कांग्रेस ने राज किया नगर निगम में। राज्य के अधिकांश नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत था, पर वर्तमान जो महापौर और नगरीय निकाय के पदाधिकारी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने छुपा लिया, क्योंकि उन्हें पता है जनता में कितना आक्रोश है उनके लिए। रायपुर में 15 साल में कांग्रेस ने कैसे नगर निगम का दुर्दशा किया, कैसे कैसे बड़े बड़े घोटाले किए, आप सबके सामने है। पिछले 5 साल में प्रदेश के सारे नगरीय निकायों में, सारे नगरीय निकायों की जो दुर्दशा की, विकास को अवरुद्ध किया, विकास के लिए राशि नहीं दी, केवल बंदरबाट और लूट मचाया। और आज हालात क्या है कांग्रेस के? कोई MIC का मेंबर निर्दलीय लड़ रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता निर्दलीय लड़ रहे हैं, बागी लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी घोषित किए उसके खिलाफ लगातार नाराजगी के मामले आ रहे हैं। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में जाने से पहले हार मान गई है। जनता का मूड समझ लिया है कि जनता तो पूरी तरह से उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। एक तरफ 5 साल में विकास को अवरुद्ध किया, जनता को परेशान किया, वही दूसरी ओर यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराकर जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया। लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है और जनता को अपना महापौर चुनने का अधिकार, अपना नगरपालिका अध्यक्ष चुनने का अधिकार, संविधान के मूल भावना के विपरीत जाकर एक तरफ जहां जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, ताकि जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ले निकायों में, पर सरकार बनाने के बाद किया क्या? विकास को अवरुद्ध किया, घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, शहरों की दुर्दशा कर दी इन्होंने। कैसे भूमाफियाओं को पनपाया, कैसे शहर को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, जनता को मूलभूत सुविधाओं से महरूम किया। जनता तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए, और इसका संकेत जैसे मैंने बताया कि नामांकन रैलियों में मिला। कांग्रेस पार्टी ठीक प्रकार से नामांकन रैली भी नहीं कर पा रही है, कहीं नामांकन रैली रद्द हो रही है, कहीं यूं ही हो रहा है। ये हालात आज कांग्रेस के बने हैं। तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने से पहले हार मान गई है। वहीं दूसरी ओर पिछले 1 सालों में नगरीय निकायों में विकास के जो हमने काम किए हैं, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, महतारी वंदन योजना का मामला हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना का मामला हो, चाहे PSC घोटाले की CBI जांच कराने का मामला हो, चाहे PSC में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने का मामला हो, रामलला दर्शन योजना का मामला हो, मोदी की एक एक गारंटी हमने अक्षरशः पूरा करने का काम किया है। आज जिस तेजी से प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं गरीबों के, हम नए सर्वे भी करा रहे हैं और सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने की हमारी योजना है, जिसपे आगे बढ़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, शहरों में भी लगातार बन रहे हैं। जो इनकी समय गरीबों को आवास से वंचित करने वाली पार्टी जब गरीबों के हित की बात करती है तो हंसी आती है इन पर। नगरीय निकाय के ये चुनाव प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। प्रदेश के विकास की छाप दिखती है नगरीय निकायों के विकास से। हमारी सरकार
एक तरफ जहां शहरों का सुव्यवस्थित विकास करेगी, हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हम योजना बनाकर काम करना प्रारंभ कर चुके हैं और उससे तेज गति से आगे लेकर जाएंगे। नगर निगम में कांग्रेस ने जो शहरों की दुर्दशा की है, घपले और घोटाले किए, हर एक मामले आपके सामने है, आज मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर उस पर हम आरोप पत्र भी लाने वाले हैं। कांग्रेस के घपलों घोटालों का नगर निगम में हम आरोप पत्र लेकर आएंगे और समय आने पर उसकी जांच करके उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। शहर की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता से काम करेगी और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। देश और दुनिया की हर खबरों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। धन्यवाद।